नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्थिक धारा डिजिटल। मैं हूं श्वेता पांडे। जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा, वी वांट जस्टिस। धीरे धीरे ये मध्यम स्वर अब बुलंद होने लगे हैं। दिल से निकलने के बाद ये शब्द आने लगे हैं होठों पर और इनमें घुलने लगी है नाराजगी। हो रही है गोलबंदी। अभी ये बंद कमरों में देखी जा रही है, लेकिन जल्द ही सड़कों पर गूंजेगा ये स्वर जन आक्रोश बनकर। अंग्रेजी संसद पर बम फेंका था क्रांतिकारी भगत सिंह ने। उन्होंने कहा था कि ये आवाज उनके लिए है जो ब्रिटिश शासन में ऊंचा सुनते हैं। कुल्टी से लेकर आसनसोल और आसनसोल से लेकर कोलकाता तक एक साथ गूंजेगा यही स्वर। ये उनके लिए होगा जो है तो जनप्रतिनिधि लेकिन नहीं सुनते हैं जन की। ये उनके लिए होगा जो जनता के हैं नौकर लेकिन जनहित की नहीं है उन्हें फिक्र। ये उनके लिए होगा जो कोलकाता में बैठकर चलाते हैं राज्य, कोयला चोरों के मरने पर देते हैं लाखों का मुआवजा, लेकिन अंकित मिश्रा के मौत पर, उसके जस्टिस पर, उसके न्याय पर उनके बंद हो जाते हैं होठ। लेकिन ये पब्लिक है, ये आम जनता है, अपने पर आ जाए तो पलट कर रख देती है तख्तो ताज और मिला देती है मिट्टी में। कुल्टी से लेकर आसनसोल तक, रानीगंज से लेकर पांडवेश्वर तक कोयलांचल में हो रही है चर्चा। समापन हो चुका है 4 दिवसीय छठ पूजा का। जिंदगी लौटने लगी है पटरी पर, जुड़ने लगे हैं लोग एक दूसरे से, होने लगी है समाज दुनिया की बातें। इसी के बीच केंद्र में है अंकित मिश्रा। लोग एक दूसरे को बता रहे हैं उसकी कहानी। छठ घाट को लेकर राज्य सरकार का था स्पष्ट निर्देश। जिला प्रशासन, पुलिस, नगर निगम, पंचायतों को देनी होगी सुविधा। नदी, तालाब, घाटों पर रखनी होगी सुरक्षा। तैनात करने होंगे पुलिसकर्मी। डूबने से बचाने के लिए आपदा प्रबंधन की टीम होगी तैनात। व्यवस्था होगी मेडिकल टीम की। सक्रिय हुआ था जिला प्रशासन, पुलिस कमिश्नरेट और नगर निगम प्रशासन। सप्ताह पहले से शुरू हुआ था घाटों का निरीक्षण। खुद पुलिस आयुक्त गए थे घाटों को देखने। पुलिस थानों को भी उन्होंने दिए थे निर्देश, लेकिन सारे तामझाम फीके पड़ गए। बराकर में हो गया एक बड़ा हादसा। 17 वर्षीय अंकित पहुंचा था बराकर घाट पर। अपनी छठ व्रती मां के लिए बनाना था घाट। देर से जाता तो शायद मिलती नहीं अच्छी जगह। मां को होती परेशानी। घाट बनाने के बाद नदी में उतरा स्नान के लिए। उसी दौरान हो गया हादसा। डूबने से हो गई उसकी मौत, लेकिन पीछे छोड़ गया कई गंभीर सवाल। परिजन स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं उसकी मौत को। लगाते हैं गंभीर आरोप। यदि पुलिस ने बरती होती तत्परता तो शायद अंकित होता अपनी मां के आंचल में। लापरवाही हो या भाषाई सोच, जान तो गई ही। सरकारी अनुदान से भी रख दिया गया वंचित। यह अन्याय है अंकित के साथ। हक छीना गया है उसके परिवार से। इस अनजस्टिस के खिलाफ जनता मांग रही है जस्टिस। इसलिए बुलंद हो रहा कोयलांचल में जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा। सांसद शत्रुघ्न सिन्हा हो या विधायक एक के पोद्दार, दोनों की औकात बता दी है जनता ने। बन गए सांसद और विधायक। अब जरूरत नहीं है जनता के बीच जाने की, ना ही है जरूरत जनता से जुड़ने की। लेकिन ये जनता है, पहले तलाशती है अपने प्रतिनिधि को। अगर साथ ना मिले तो गायब कर देती है जनप्रतिनिधि को। जनप्रतिनिधि नहीं लिखते हैं जनता की किस्मत, जनता लिखती है जनप्रतिनिधियों के शानो शौकत और आभा मंडल की कहानी। जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा, बुलंद हो रही है ये आवाज। कुल्टी में फैले इस मातम पर जन चुप्पी तोड़ी पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी ने। पहले मिले शोकाकुल परिजनों से, देखा उस परिवार का टूटना। पूरी व्यवस्था से विश्वास उठ गया है परिजनों का। नहीं चाहिए किसी का साथ, नहीं चाहिए किसी का सहयोग। सभी कुछ के पीछे है स्वार्थ। एक ही है मांग,
यदि परिवार के लिए कुछ करना है तो बस लौटाना होगा अंकित को उनके आंगन में। लेकिन समाज इस स्थिति में छोड़ नहीं सकता परिवार को इस हालत में। यह परिवार की टूटन है, हताशा है, जिंदगी का सूनापन है जो पैदा हुआ है अंकित के न रहने से। इस खालीपन का भरना है असंभव, लेकिन जिंदगी जीना होता है इस तरह के खालीपन के साथ ही। नियति को स्वीकारने की विवशता जो ठहरी, लेकिन न्याय तो दिला ही सकता है समाज, भले ही इसके लिए करना पड़े संघर्ष। जितेंद्र तिवारी ने शुरू की है पहल, होने लगी है गोलबंदी। मंशा केवल एक है, पीड़ित परिवार लौटे सामान्य जीवन में, दूर हो उसके जीवन पर दुखों के पहाड़ का मलबा। इसी दिशा में सामने आए हैं समाज के और भी लोग। सुनिए क्या कहते हैं समाज सेवी सह भाजपा नेता राजेश सिन्हा। अंकित मिश्रा को लेकर मीटिंग हुआ था। मीटिंग में हम लोगों ने जो ये निर्णय लिया सभी लोग मिलकर कि प्राइवेट तौर पे कुछ चंदा इकट्ठा करके उसके घर वालों को कुछ एक आर्थिक मदद मिले। और दूसरा बात है कि जो हमारे एक्स मेयर थे आसनसोल कॉरपोरेशन के जितेंद्र तिवारी, उन्होंने कुल्टी थाना और चिरकुंडा थाना दोनों को आरटीआई किया है और उन्होंने जवाब मांगा है कि अंकित मिश्रा का जो डेथ था वो नेचुरल था या अननेचुरल था, इसके ऊपर बताइए। और अगर डूब के मौत हुआ है तो उसके ऊपर जो एक केस रजिस्टर्ड होना चाहिए हुआ है या नहीं हुआ, और उसका बॉडी को पोस्टमार्टम किया गया है या नहीं किया गया। और इसको लेकर हम लोग कुल्टी थाना में आज ही एक डेपुटेशन देने वाले थे, बट कुछ एक कारण से अभी नहीं हो पाया, तो हो सकता है मे भी हम लोग कल एक डेपुटेशन देंगे। परिवारजन से हम लोग जब मिले थे तो वो लोग उसी स्थिति में नहीं है, क्योंकि घर में 17-18 साल का लड़का का मौत हो जाना और फिर उसके साथ अगर हम लोग ये बात करते हैं कि आपको कंपनसेशन के लिए हम लोग लड़ाई करेंगे तो वो उचित नहीं था। तो इसके लिए 1 मंथ का टाइम होता है, तो 10-12 दिन के बाद ये लोग निकल कर आते हैं, तो फिर पुनः हम लोग उनसे मिलेंगे। और सरकार की तरफ से तो मांग किया गया कि कम से कम अंकित मिश्रा को 5 लाख रुपए का सहायता राशि दिया जाए, ताकि उसका परिवार को तो अंकित को तो वापस नहीं किया जा सके, लेकिन वो परिवार आर्थिक रूप से थोड़ा सा उसको अगर मदद दिया जाए तो फिर इस दुख का घड़ी उससे ज़्यादा अच्छा बात कुछ भी नहीं है। आसनसोल कॉरपोरेशन की जिम्मेवारी थी, पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी थी, तो जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं सभी लोग जिम्मेवार हैं। क्योंकि छठ घाट में हम लोगों ने देखा कि जाकर लोग सर्वे किया, बट वो सर्वे एक आईवास था। ये पहले से भी हम लोग बोल रहे हैं कि सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम नहीं था, तो कॉरपोरेशन इसके लिए पूरा दायी है। झारखंड बंगाल का बॉर्डर है बड़ाकर एरिया, छठ के दिन अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है किसी भी परिवार के लिए कि जिस परिवार में छठ हो रहा था उस परिवार का 17-18 साल का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जाता है घाट बनाने के लिए और वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। और पश्चिम बंगाल का और आसनसोल का कॉरपोरेशन का चेयरमैन से लेकर यहाँ का सांसद जो बिहारी का ये भरते हैं कि हम बिहारी हैं, बिहारियों के लिए काम करना चाहते हैं, वैसे बिहारी बाबू वहाँ उस परिवार वालों से मिलने नहीं गए। या टीएमसी प्रशासन में जो लोग भी हैं, यहाँ तक कि पुलिस को भी जाना चाहिए था या डीएम को जाना चाहिए था, किसी पुलिस कमिश्नर को जाना चाहिए था, कुल्टी थाना को, आईसी को जाना चाहिए, कोई लोग भी वहाँ पर नहीं जाके उस परिवार के साथ खड़ा हुआ कि आपके इस दुख के घड़ी में हम लोग हैं। देखिए, बीजेपी के विधायक नहीं मिलने गए, लेकिन बीजेपी के लोग गए। कोई कारण से अगर विधायक नहीं गए, उनके पास इंफॉर्मेशन थी या नहीं थी तो पता नहीं। शुरू हो गई है गोलबंदी, तेज होने लगा है स्वर, अभी सिर्फ शब्द निकल रहे हैं, जल्द ही भींचने लगेंगी मुट्ठियां, आंखों में चढ़ने लगेगी अधिकार की लाली। इस घटना पर छठ घाट के कमेटियों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। आइए आपको सुनाते हैं कि क्या कहा है इन कमेटियों के सदस्यों ने। जिसका गया उसका गया, ठीक है, लेकिन अंकित मिश्रा को इंसाफ, उसका हक है, उसको मिलना ही चाहिए। क्योंकि आज कोयला माफिया हो, बालू चोर हो, कोई भी हो, कोई अगर डेट करता है तो उसको मुआवजा मिलता है। तो ये तो मतलब 17 साल का एक लड़का जिसका मौत हो, उसका घर का हालत जो पोजीशन है उस हिसाब से उसको तो इमीडिएटली मिलना चाहिए। भी अगर कोई बोलता है इसका मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, वो गलत होगा, इसको मिलना ही चाहिए। तो हम लोग अभी मीटिंग नहीं की, लेकिन इसके मीटिंग करने का हम लोग विचार में है। हम लोग 2 दिन व्यस्त हैं छठ पूजा का बाद, इसलिए हम ये स्टेप नहीं ले पाए हैं, और जैसे होगा हम लोग और मेंबर मिलकर इसका स्टेप जरूर लेंगे। हम
लोग तो चाह रहे हैं कि सारा कमेटी मिलकर इसके लेकर कुछ आवाज़ उठाएं, इसको तो इंसाफ देना चाहिए। तृणमूल के सांसद यहाँ के बिहारी बाबू सदन सिन्हा बिहारी बोल करके वो यहाँ से जीते हैं, तृणमूल ने टिकट दिया था तो, और अभी तक उन परिवार वालों से एक बार भी मिलने नहीं पहुँचे। इसका बारे में आपको तो क्या कहना था? ये तो गलत हुआ, उनको मिलना चाहिए। जब वो आसनसोल में ही थे तो आके एक बार मिलना चाहिए था। पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, थाने में रख दिया गया। तृणमूल सरकार को इसका मुआवजा देना चाहिए था। यहाँ कोयला चोर दब के मर जाता है, उसको मुआवजा मिलता है। यहाँ के स्थानीय नेता विधायक कोई तरह का डिमांड नहीं किया, घर में बैठे रहे। 4 दिन का पूजा है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई बढ़िया व्यवस्था नहीं है। पानी के पास में को हर ढंग से व्यवस्था रखना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। सभी को मिलता है। जितेंद्र तिवारी आया, हम लोग चाहते हैं उसको मुआवजा मिले, उसको एकदम इंसाफ मिले। जारी रहेगी ये मुहिम, तेज होगा जस्टिस फॉर अंकित मिश्रा अभियान। हम भी जुड़ेंगे इसके साथ। अब देखते हैं आज के अगले मुद्दे को। बीत गया त्योहारों का मौसम, सिमट गया उत्सवी मिजाज, पटरी पर लौट आई है जिंदगी। नागरिक सुविधाओं को लेकर शुरू हो गई है राजनीति। नगर निगम की विपक्ष की नेत्री चैताली तिवारी ने खोला है मोर्चा। मुद्दा है शहर के बीचों बीच बस्तिन बाजार के ठीक पास निर्माणाधीन पार्किंग प्लाजा। आरोप है कि उनके पति के कार्यकाल में मंजूरी दी गई थी इस प्रोजेक्ट को और काम भी शुरू हुआ था, लेकिन 3 साल बाद किसी कारणवश कार्य रोक दिया गया। अब उसे संशोधित कर बनाया जा रहा है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। अंदेशा बड़े घोटाले का। संशोधित प्रोजेक्ट को रद्द करने की हो रही मांग, साथ ही कोर्ट जाने की दी जा रही है धमकी। मेयर विधान उपाध्याय ने इस पर कहा है, पार्किंग प्लाजा तकनीकी भूल की है देन, नहीं है पर्याप्त जमीन। आरोप प्रत्यारोप का आधार बना है जनहित का मुद्दा। सड़क जाम आसनसोल शहर की है बड़ी समस्या। अव्यवस्थित शहर, सड़क किनारे वाहनों के पार्किंग स्थल, सड़क जाम बन गया है बड़ा नासूर। बाजार को नहीं किया जा सकता था शिफ्ट, आसपास नहीं है कोई खाली स्थान। बस्तिन बाजार के पास मिली जमीन, निगम के पास नहीं था इसके लिए पैसा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर प्रोजेक्ट को दी गई मंजूरी, शर्त थी BOT यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। G+2B+14 का भवन, क्षमता 336 कारों, 3220 बाइक, 750 साइकिलें रखने की। लक्ष्य था हाटन रोड से नगर निगम मुख्यालय तक सड़क जाम का स्थायी निजात। इसका वर्क ऑर्डर जारी हुआ 6 दिसंबर 2017 को। एग्रीमेंट हुआ 5 जनवरी 2018 को। कार्य हो गया शुरू। इस बीच बदल गए राजनीतिक समीकरण। नगर निगम प्रशासन पद से इस्तीफा दे दिया जितेंद्र तिवारी ने, शामिल हो गए भाजपा में। प्रशासक बने अमरनाथ चटर्जी। 2020 के दिसंबर में बंद हो गया कार्य। अभी मेयर हैं विधान उपाध्याय। प्रोजेक्ट बना रही कंपनी ने दबाव बढ़ाया है। की गई समीक्षा, तकनीकी आधार पर बदला गया इसका स्वरूप। 13 सितंबर को हुआ नया एग्रीमेंट। अब बनेगी कॉमर्शियल बिल्डिंग। इस पर विफर पड़ी चैताली तिवारी। उनका है आरोप, जनता की समस्याओं से बोर्ड का नहीं है कोई भी लेना देना। प्रोजेक्ट बदलने में भ्रष्टाचार है प्रमुख मुद्दा। नए प्रोजेक्ट को करना होगा रद्द, नहीं तो जाएंगी कोर्ट तक। इस मुद्दे पर शुरू हो गई है दोनों ही पक्षों की ओर से मोर्चाबंदी। मेयर विधान उपाध्याय कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती बोर्ड को नहीं थी तकनीकी दक्षता। चैताली का कहना है कि हो रहा है भ्रष्टाचार। संसदीय चुनाव है नजदीक और घमासान होगी राजनीति। आइए सुनाते हैं आपको कि क्या कहा चैताली ने और क्या जवाब दिया मेयर विधान ने। আমাদের আসানসোলের মূল সমস্যা যেটা হচ্ছে আমাদের এখানে জ্যামের সমস্যা। তো এই জ্যামের সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের গত বোর্ডে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল একটা 14 তলার পার্কিং প্লাজার ব্যবস্থা করা হবে এবং তার কাজ শুরুও হয়ে গেছিল। কোনো কারণবশত 2020 সালে কাজটা কিছুটা হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায় এবং এখন আমরা শুনতে পাচ্ছি যে এই পার্কিং প্লাজাটা
পরিবর্তে এখন মার্কেট কমপ্লেক্স একটা করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আসানসোল পৌর নিগম। তো এইটা কী স্বার্থে করা হচ্ছে, কাদের স্বার্থে করা হচ্ছে, কাদের পকেট ভরার জন্য করা হচ্ছে সেটা আমরা জানি না। প্ল্যানটাই ঠিক মতো করতে পারেনি। 360 স্কোয়ার ফিট বা 40 স্কোয়ার ফিট জায়গা ওখানটাতে না গাড়ি, একটা গাড়ি দুটো গাড়ি ঢুকে ঘুরে ঢুকবে কোন দিকে বেরোবে কোন দিকে এটা জায়গা নেই। 14,400 স্কোয়ার ফিট জায়গা আছে, সেখানে 2B + G + 14 14 তলা করবে ওটা। মানে জায়গাটা দেখলে বুঝতে পারবেন, বিনা মানে করতে হয় মানুষকে দেখাতে হয় বলে করেছিল। যেটা সেম করেছিল আমাদের গাড়ুই নদীতে মহল্লাতে একটা করেছিল, একটা যেগুলো জলের ট্যাঙ্কগুলো হয় সেগুলো নদীর উপরে বানিয়ে দিয়েছে। প্রায় 15-20 লাখ টাকার মতন খরচা হয়ে গেছে, খরচা হওয়ার পর কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ওখান থেকে আমাদের কাজটা উপর দিকে তুলতে হচ্ছে। পার্কিং করতে গেলে আরও বেশি বাধা পড়বে মানুষের, আরও বেশি যানজট হবে, যে কারণে ওটাকে আমরা ওই B + G + 8 করে দিয়েছি আমরা। ये था आज का मुद्दा। अब आइए देखते हैं आज की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। दुर्गापुर में LPG सिलेंडर तथा ट्यूब बनाने वाले कारखाने में लगी आग, झुलस गए 3 कर्मचारी। कारखाना है कोक ओवन थाना अंतर्गत PCBL रोड पर। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू, 40 मिनट लगे इसमें। झुलसे श्रमिक अस्पताल में भर्ती। आसनसोल रेल पार के सफी मोड़ में प्रतिदिन दोपहर और शाम में होता है सड़क जाम, लोगों को होती है भारी परेशानी। गुरुवार को भी हो गया भारी ट्रैफिक जाम, फंस गए स्कूली बच्चे, घंटों लग गए निकलने में। जाम का मुख्य कारण है सड़क का अतिक्रमण। ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के आसनसोल मंडल कार्यालय में हुआ कार्यक्रम का समापन। बिरसा मुंडा की जयंती मनी जनजाति गौरव दिवस के रूप में। प्रतिमा पर चढ़ाए गए फूल, जलाए गए कैंडल। अध्यक्ष YK आर्य, महासचिव PC मुर्मू, कुंज बिहारी राम, विनोद कुमार रहे उपस्थित। बस्ती उन्नयन समिति ने बिजली कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन, दिया धरना, किया स्मार्ट बिजली मीटर लगाने का विरोध। सरकारी जमीन पर निवास करने वाले को सहज मिले बिजली कनेक्शन, अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। सेल ग्रोथ वर्क्स कुल्टी के ठेका श्रमिकों ने कारखाना गेट के सामने किया प्रदर्शन। पिछले 1 माह का वेतन सहित पूजा बोनस PF देने की उठाई मांग। मजदूरों ने बताया प्रबंधन श्रमिकों को निकालने की दे रहा धमकी। दुर्गापुर के फरीदपुर स्थित बावरीपाड़ा में बंद मकान में युवक की हत्या। कमरे का ताला तोड़कर पुलिस ने निकाला शव को। घर के भीतर से दुर्गंध आने पर मकान मालिक ने बुलाया था पुलिस को। बिहार का रहने वाला है मृतक 25 वर्षीय छोटन दुबे। देव उठनी एकादशी के अवसर पर दोमुहानी बाजार रथ यात्रा समिति द्वारा हाटतल्ला शिव मंदिर में यज्ञ और कीर्तन का आयोजन। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को पहनाए गए नए वस्त्र। उपस्थित रहे सौगत चैटर्जी, अपूर्व चैटर्जी, निलय कांति घोष, अमल कुमार नंदी, दिलीप कुमार पॉल, सुजय कुमार माझी, नरोत्तम मुखर्जी, उज्जवल कुमार पांडे व अन्य। कांकसा ग्राम पंचायत की मुखिया सुमन साहा ने माधव मठ में नाली निर्माण का किया शिलान्यास। पंचायत सदस्य लालटू चटर्जी, मनोहरा बीवी रहे मौजूद। स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ, और आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।